हेलो गाइज, आप क्लास 6। बेटा आज आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर नेम इज कंप्यूटर लैंग्वेज। इन दिस चैप्टर वी रीड प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एंड मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है? अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम. इट इज आल्सो नोन एज अ मशीन लैंग्वेज। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है ये केवल मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करता है। A set of instruction is called program. मतलब किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी को प्रोग्राम कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू, व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज is a low-level programming language. It is the first generation language developed for communicating with a computer. It is written in machine code such as 0 and 1 फॉर्म या डिजिट। बेटा कि आपका जो कंप्यूटर है ये केवल मशीन लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करता है। या आप ये भी कह सकते हैं जब से हमारा कंप्यूटर डेवलप हुआ है तब से लेके अभी तक प्रेजेंट टाइम तक केवल यह मशीन लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं जानता। या आप ये भी कह सकते हैं आवर कंप्यूटर नो अबाउट 0 एंड 1। केवल हमारा कंप्यूटर जो है 0 और 1 को जानता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानता। ओके, तो गाइज, a 0 is stand for turning off a computer and 1 is stand for turning on electric pulse। मतलब 0 को हम ऑफ एंड 1 को ऑन भी कंप्यूटर पल्स में कहते हैं। A machine language, our computer understand directly। इट मीन्स कि जो हमारा कंप्यूटर है ये कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है। इस लैंग्वेज को हम को एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी टाइप का कोई भी कन्वर्टर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका है असेंबली लैंग्वेज। Assembly language is the second generation programming language that has almost similar structure and set of commands as machine language। It means कि जो हमारा सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है उसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ये आपका मशीन लैंग्वेज के कमांड पर ही वर्क करता है। इट मीन्स in this language, enter the data into symbols। जैसे क्या कि हमारा फर्स्ट जनरेशन में जो डेटा को हम इनपुट करते थे वह 0 एंड 1 के फॉर्म में इनपुट करते थे, लेकिन सेकेंड जनरेशन या असेंबली लैंग्वेज में हम जो डेटा इनपुट करते थे वह डेटा हमारा एक सिंबल में होता था। बट आवर कंप्यूटर इज नॉट एक्सेप्ट इन दिस सिंबल। जो हमारा कंप्यूटर था वह इस सिंबल को एक्सेप्ट नहीं करता था, बिकॉज आवर कंप्यूटर ओनली नोन एज
अ मशीन लैंग्वेज, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है केवल मशीन लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करता है, इसके अलावा वह कुछ भी नहीं जानता. सो इन दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, in this type of language, computer is not accept, so scientists develop a converter is called assembler. तो इसके इस लैंग्वेज को जब हमारा कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता था तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कन्वर्टर लॉन्च किया था जिसका नाम था असेंबलर. असेंबलर कन्वर्ट द assembly language into machine language and machine language convert into assembly language. कि इस असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था कि जैसे हमारा कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करता था, लेकिन वह इसके अलावा कुछ भी, जैसे 0 एंड 1 के अलावा कुछ भी नहीं जानता था. और मशीन लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेता था. इसके लिए उसे किसी भी टाइप का कोई भी कन्वर्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी. लेकिन जब असेंबली लैंग्वेज का यूज सेकेंड जनरेशन में किया गया तो उस लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था. तो उस कंडीशन में साइंटिस्ट ने एक कन्वर्टर लॉन्च किया जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था. तब जाकर हमारा कंप्यूटर उस असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता था, देन वो प्रोसेस करता था. ठीक है. और थर्ड आपका है हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज आर द मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दे आर द थर्ड जनरेशन टू प्रेजेंट टाइम. जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है ये थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट टाइम मतलब अभी तक ये चल रहा है. इन दिस जनरेशन लैंग्वेज आवर कंप्यूटर इज नॉट एक्सेप्ट. इस जनरेशन की लैंग्वेज को भी हमारा कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता था. सो in this language translate into machine language and machine language translate into high level language. They use the software compiler and interpreter. मतलब यहाँ पे भी हमें थर्ड जनरेशन में भी एक कन्वर्टर लॉन्च किया गया जिसका नाम था कंपाइलर और इंटरप्रेटर. ये क्या करते थे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे. बट डिफरेंट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों दो कन्वर्टर थे और दोनों में भी भिन्नता थी. वो भिन्नता क्या थी, कंपाइलर कन्वर्ट द ऑल प्रोग्राम इनटू compiler convert whole program at a one time, but interpreter convert the program into a single line. जो कंपाइलर था वह पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता था और जो इंटरप्रेटर था वह एक एक लाइन करके कन्वर्ट करता था. सो compiler is the most popular according to interpreter. इसलिए जो कंपाइलर है इंटरप्रेटर की अपेक्षा अधिक पॉपुलर है. ओके.